Students, today we will do Civics Chapter 2 Role of Government in Health. First, what is health? Health means our ability to remain free from illness and injuries. There are the certain factors which affect our health. हेल्थ से आप क्या समझते हैं? हेल्थ मतलब किसी भी बीमारी, डिजीज से या इंजरी से अपने शरीर को बचाए रखना। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेल्थ का मतलब खाली शरीर से ही नहीं होता। हेल्थ का मतलब होता है हमारा माइंड स्टेटस, मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वह भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। Healthcare in India. India has the largest number of the medical college in the world and is among the largest producer of the doctor. इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इनके अलावा भारत में जो मेडिसिन का प्रोडक्शन है कंपेयर टू अदर कंट्री, मतलब कि बाकी देशों की तुलना में अधिक है। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया वाइल पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत देश में इतने अधिक मात्रा में मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर होने के बावजूद हमारे जो रूरल गांव में रहने वाली आबादी है उनको बेहतर मेडिकल सुविधा या फैसिलिटी नहीं मिल पाती। वाई? इसका कारण है द डॉक्टर्स आर सेटल्ड इन अर्बन एरिया। अधिकतर जो डॉक्टर हैं हमारे देश के वह गाँवों में रूरल एरिया में काम नहीं करना चाहते, वो शहरों में ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं या कोई बड़े हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं। हम इस मेडिकल को दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं हेल्थ केयर को। पहला होता है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विस, मतलब कि पब्लिक जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसका देख रेख और मेंटेनेंस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, मे बी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विस में ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अपने खुद का एक बड़ा हॉस्पिटल्स या क्लिनिक को ओपन करके अपना सर्विस देते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। One important aspect of the public health is that to mean to provide quality health care service either free or at the low cost so that the poor can seek the treatment। अगर हम पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात करें तो यह गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो राज्य की सरकार हो और या केंद्र की, मे बी बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका पूरा देख रेख या मेंटेनेंस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि सभी नागरिकों को, सिटीज़न ऑफ द कंट्री गेट बेटर मेडिकल फैसिलिटी, अपने देश के नागरिकों को एक अच्छी मेडिकल सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है डिस्पेंसरीज, जिसे हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर। यह या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत कम रेट में इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ सेंटर। इट इज़ नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट जो हेल्थ सेंटर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन नहीं किया जाता। सो हु मेंटेन दिस? दिस आर मेंटेन बाय द डॉक्टर्स हु इन्वेस्ट देयर ओन मनी एंड ओपन बिग हॉस्पिटल और द क्लिनिक। तो इसका जो मेंटेन है वो डॉक्टर करते हैं जो अपना पैसा लगाकर या अपने खर्चों पे बड़े हॉस्पिटल्स या क्लिनिक खोलते हैं या ओपन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। जैसे आप लोग ने पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा कि इक्वालिटी के बारे में, तो क्या जो मेडिकल का फील्ड है क्या वहाँ पे सभी को बराबर से मेडिकल फैसिलिटी या डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है? इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर इंक्रीजिंग but public health service are not, as the cost of this private services is high, many people cannot afford them। मतलब कि हमारे जो भारत देश में है, जैसे आपको मालूम है कि भारत में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और डॉक्टर्स हैं, लेकिन अधिकतर जो है मोस्ट ऑफ देम आर इन अ प्राइवेट सेक्टर। अधिकतर लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के कारण, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो धीरे धीरे कम हो रही है और प्राइवेट के जो हॉस्पिटल्स के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा है होने के कारण जो रूरल एरिया
या जो इकोनॉमिकली कमज़ोर रहते हैं वो इसे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। So, private service sometimes encourage the practice which is unethical. Barely the 20% of the Indian population can afford the medicines that they require during the illness. मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो खर्चे या एक्सपेंस है वो भारत की बड़ी मुश्किल से 20% पॉपुलेशन ही वहन कर सकती है, उसको लाभ उठा सकती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे या एक्सपेंसेस है कंपेयर टू द पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। सो हाउ कैन वी प्रोवाइड द बेटर मेडिसिन टू द रूरल पीपल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड? तो हम किस प्रकार से जो गरीब है, जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, उनको कैसे सुविधा दे सकती है? गवर्नमेंट कैन ओपन द प्रॉपर मेडिकल हॉस्पिटल्स एंड अपॉइंट द डॉक्टर्स। गवर्नमेंट चाहे तो इन क्लास के पीपल को मेडिकल सुविधा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज ओपन करे और डॉक्टर को अपॉइंट करे, जिससे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाकर पब्लिक हेल्थ मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किए गए डिस्पेंसरीज, क्लिनिक या हॉस्पिटल की ओर जाएंगे। In 1996, Kerala decentralized its health budget at panchayat level to ensure the effective health planning. केरला ने 1996 को उन्होंने अपने पंचायत लेवल तक के मतलब शहरों से लेके रूरल एरिया तक के मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पंचायत लेवल तक को एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया। मतलब कि पंचायत को एक बजट का बहुत सा हिस्सा उन्होंने दिया ताकि वहाँ पे एक अच्छी हॉस्पिटल और प्रॉपर डॉक्टर को अपॉइंट किया जा सके। ओके, एज वी नो डैट इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री, सो द पीपल ऑफ इंडिया थिंक दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। जैसे हमको मालूम है कि भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, तो इसलिए यहाँ के नागरिक लोगों का अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर या उनसे जवाब मांगे कि क्यों उन्हें प्रॉपर मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है या क्यों उन्हें प्रॉपर मेडिकल सुविधा नहीं देनी चाहिए। हेल्थ इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट बिकॉज ओनली द हेल्दी पीपल कैन प्रूव देमसेल्फ रिसोर्सफुल। अगर गवर्नमेंट इन्हें एक अच्छी मेडिकल सुविधा दे शहरों से लेके गांव तक के, फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड देम प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी देन द ह्यूमन बींग्स आर प्रॉपर रिसोर्स। अगर गवर्नमेंट इन्हें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी और डॉक्टर्स अवेलेबल कराती है तभी जो यहाँ के नागरिक है हमारे देश के लिए एक स्वस्थ नागरिक होने के साथ साथ एक यूज़फुल भागीदारी भी पे कर सकते हैं।